हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आईसीआर एएसआरबी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 5 का टॉपिक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में हम कौन कौन से पोर्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज क्या होती है, एंड हम ऑब्जेक्टिव इसमें इसका कवर करेंगे कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज परफॉर्म ही क्यों किया जाता है, एंड कंपोजिशन ऑफ गैसेस विच इज़ यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, history of modified atmospheric storage, difference between the conventional atmospheric storage and modified atmospheric storage, flowchart processing of modified atmospheric storage, कौन कौन सी मशीन्स हैं जो इस प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। फर्स्ट इज़ मॉडिफाइड एयर एटमॉस्फेरिक स्टोरेज क्या होती है। It involves the enclosure of a food in which a package in which the atmosphere has been changed by altering their properties of carbon dioxide, oxygen, nitrogen, water vapor and trace gases. इसमें फूड पैकेज में इनक्लोज़र दिया जाता है जिसमें हम एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करके। कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen, nitrogen, water vapor and trace gases. The process limits microbial as well as biochemical activity. This modification is performed by gas flush packaging in which air is removed or replaced by controlled mixture of gases. इस मेथड को गैस फ्लश मेथड से परफॉर्म किया जाता है जिसमें हम एयर को रिमूव कर देते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं कंट्रोल्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस से। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग कौन सी होती है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग इज अ लॉन्ग established and continuously increasing technique for extending the shelf life of fresh food product by minimizing the physiological, chemical and microbial decomposition of food in an atmosphere that is different from the normal composition of air. जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है एंड इसकी डिमांड है जो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है इस टेक्निक की डिमांड। एंड जो शेल्फ लाइफ होती है फ्रेश फूड प्रोडक्ट की उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन फूड की को रिड्यूस करके। वो कैसे किया जाता है? नॉर्मल जो एयर की कंपोजिशन होती है उसको ऑल्टर किया जाता है एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में, एंड शेल्फ लाइफ है जो फ्रेश फूड की उसको एक्सटेंड किया जाता है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मशीनरी टू फ्लश आउट एयर फ्रॉम द पैकेजिंग एंड रिप्लेस इट विद अ डिफरेंट गैस और गैस मिक्सचर। आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें डिफरेंट मशीनरी यूज़ की जाती है, एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी यूज़ की जाती है जिसमें हम फ्लश करते हैं एयर को, पैकेजिंग से बाहर एयर को फ्लश करते हैं या फिर उसे रिप्लेस कर देते हैं एयर को डिफरेंट गैसेस और गैसेस के मिक्सचर के साथ। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, इसमें 2 टाइप की एमएपी होती है, एक्टिव मॉडिफिकेशन एंड पैसिव मॉडिफिकेशन। एक्टिव मॉडिफिकेशन है जो गैस फ्लशिंग मेथड से की जाती है। पैसिव मॉडिफिकेशन एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेशन ऑफ कमोडिटी विद इन पैकेज। हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करते ही क्यों हैं? ताकि हमें लॉन्गर शेल्फ लाइफ मिल सके हमारे प्रोसेस्ड फूड की, एंड जो प्रोसेस्ड फूड है उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करके रखा जा सके, फूड सेफ्टी, प्रोडक्ट की फूड सेफ्टी जो रखी जा सके एंड फूड क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। जो पेरिशेबल फूड होते हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करते हैं। History of atmospheric modification, storage and packaging. MAP modified atmospheric packaging was first recorded in 1927 as an extension of the shelf life of apples by storing them in the atmosphere with reduced oxygen and increased carbon dioxide concentration. जो MAP है उसे फर्स्ट रिकॉर्ड किया गया था 1927 में, जिसमें शेल्फ लाइफ है जो एप्पल्स की बढ़ाई गई थी। कैसे?
एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को कम करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को बढ़ा करके एंड एप्पल की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया गया था। इन 1930s it was used to transport fruits in the hold of ships and increasing the carbon dioxide concentration surrounding beef carcass transported long distance was shown to increase shelf life by up to 100%। 1930s में जब हम फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू द शिप्स, तब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को शिप्स में बढ़ा दिया जाता था। जैसे कि बीफ कारकेसेस हो गए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता था, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ है जो शिपिंग फूड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, अप टू 100%। इन द यूके मार्क्स एंड स्पेंसर introduced MAP meat in 1979. The success of this product led to year later to the introduction of MAP bacon, fish, sliced cooked meat. Difference between the controlled atmospheric storage and modified atmospheric storage। जो controlled atmospheric storage होती है उसमें जो गैसेस हैं उन पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, बट मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में जो गैसेस में कंट्रोल है वो कम होता है। एंड जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होती है वो उसकी शेल्फ लाइफ और स्टोरेज लाइफ ज़्यादा होती है एंड ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। बट जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है उसकी स्टोरेज लाइफ कम होती है एंड ये कम एक्सपेंसिव होती है। जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है उसमें हम एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करते हैं गैसेस को ऐड करके, एंड इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। बट जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है उसमें हम एडिशन करते हैं या फिर रिमूव करते हैं गैसेस को, एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें हम उनकी अल्टर की होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उसको फ्लश किया जाता है पैकेज में, एंड इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते भी हैं और अच्छे से मेंटेन टेम्परेचर को नहीं किया जाता। Next is gases. First is carbon dioxide. Carbon dioxide inhibit the increase of most aerobic bacteria. It is most important gas in the packaging of food under modified temperature atmospheric. Higher the CO2 concentration, longer the durability of the perishable food. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इम्पॉर्टेंट गैस है जिसको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, और जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये उनको भी इनहिबिट करती है। जितनी ज़्यादा कंपोजिशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ ड्यूरेबिलिटी है जो पेरिशेबल फूड की वो ज़्यादा होगी। पेरिशेबल फूड है जो जल्दी स्पॉयल होता है, इसलिए उसकी स्पॉयलेज एंड उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। इट इज़ एन इनर्ट गैस दैट इज़ यूज्ड टू एक्सपेल एयर स्पेशली ऑक्सीजन आउट ऑफ द पैकेजिंग। जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट गैस है जिसे यूज़ किया जाता है एयर को एक्सपेल करने के लिए पैकेजिंग में से, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फिलिंग गैस दैट इक्वलाइज द इफेक्ट ऑफ CO2 एब्जॉर्प्शन बाय द पेरिशेबल फूड। इसे हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताजो एज अ फिलिंग गैस हम इसे यूज़ करते हैं ताजो इफ़ेक्ट है जो CO2 का पेरिशेबल फूड में उसे इक्वलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इट इज़ अ जनरली यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम MAP गैसेज, बट इन सम केसेस अ लेवल ऑफ इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट इन फूड प्रिजर्वेशन। जो ऑक्सीजन है इसे ये यूज़फुल है जब ग्रोथ होनी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, इसलिए MAP पैकेज में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। बट इसका फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट होता है। इट कीप्स द नेचुरल कलर ऑफ द पेरिशेबल फूड। फ्रेशनेस है जो फूड की एंड जो नेचुरल कलर है पेरिशेबल फूड का वो प्रिजर्व रहता है ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट इज़ गैसेस। जो अभी हमने बात की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये 3 गैसेस हैं, मेन गैसेस हैं जो कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में यूज़ की जाती हैं। ये तीनों जो ऑक्सीजन है वो माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा को ख़त्म करती है। नाइट्रोजन जो सेंसिटिविटी है प्रोडक्ट की
उसे मेंटेन रखती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कलर, फ्रेशनेस एंड पेरिशेबल फूड की जो है शेल्फ लाइफ उसको बढ़ाती है। गैस कंट्रोल इन modified atmospheric packaging can be improved by adding absorber of ethylene, carbon dioxide and oxygen। जो गैस कंट्रोल है MAP में उसे हम इम्प्रूव करते हैं ऐड करके एब्जॉर्बर्स ऑफ इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन अब्जॉर्बर हैं वो है आयरन पाउडर। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर में आते हैं लाइम, एक्टिवेटेड चारकोल एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इथिलीन अब्जॉर्बर में आते हैं हाइड्रोकार्बन, पोटेशियम परमैंगनेट, hydrocarbons and silicons। Noble MAP gases that are used in the MAP process are high oxygen MAP, argon, nitrous oxide MAP। जो नोबल गैसेस हैं उसे भी यूज़ किया जाता है MAP प्रोसेस में, जिसमें हाई ऑक्सीजन होती है, एंड आर्गन एंड नाइट्रस ऑक्साइड को भी यूज़ किया जाता है MAP में। हाई ऑक्सीजन MAP was found to be particularly inhibiting the enzymatic reaction discoloration, preventing anaerobic fermentation reaction, or inhibiting microbial growth। हाई ऑक्सीजन होने की वजह से जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है फूड में, डिस्कलरेशन होती है, एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है एंड माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, वो सारी प्रिवेंट हो जाती हैं ऑक्सीजन की हाई मात्रा होने की वजह से। आर्गन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर क्लासिफाइड एज मिसलेनियस एडिटिव्स एंड आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट इन EU। Advantage of atmospheric modified packaging: increase in shelf life, reduction in retail waste, no or some chemical preservative is added, hygienic, stackable pack, odorless and convenient, sealed packages, free from product drip and odor, and increased distribution areas. Disadvantage: capable cost of gas flushing machinery, cost of gases and packaging material, cost of analytic equipment, cost of quality assurance system, benefit lost once pack is open or break, gas formulation different depending upon the product। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? जो गैस फ्लशिंग मशीनरी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, एंड जो गैसेस एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस और पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं, एंड क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम भी कॉस्टली होता है। अगर एक बार आप इस पैकेज को खोल लेते हो, फूड पैकेज को खोल लेते हो, तो उसका जो भी बेनिफिट है तभी के तभी लॉस्ट हो जाता है। MAP प्रोडक्ट्स में गैसेस का मिक्सचर बताया गया है इस स्लाइड में, जैसे कि सैलेड में 30% CO2 होती है एंड N2 है जो 50%, O2 20% प्रेजेंट होती है। वेजिटेबल्स में CO2 5%, N2 90% एंड O2 5% प्रेजेंट होती है। पिज़्ज़ा 70% CO2, 30% N2 एंड O2 प्रेजेंट नहीं होती। फिश में 40% CO2 प्रेजेंट होती है, 30% N2 प्रेजेंट होती है एंड 30% O2 प्रेजेंट होती है। ये हमारे मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में जो गैसेस हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट में, उसकी मिक्सचर एंड कंसंट्रेशन बताई गई है। नेक्स्ट इज़ MAP प्रोसेस कैसे किया जाता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल, जो आपका फूड है आप उसे कलेक्ट करते हो, एंड मैनुअल ट्रिमिंग एंड प्रिलिमिनरी वॉशिंग। फूड को कलेक्ट करने के बाद जो एक्सटर्नियस मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है, फूड को ट्रिम कर लिया जाता है एंड उसकी वॉशिंग की जाती है। देन पीलिंग की जाती है, स्लाइसिंग एंड श्रेडिंग की जाती है फूड की। उसके बाद फूड को वॉश कर लिया जाता है एंड डिसइंफेक्ट किया जाता है फूड को। उसके बाद मॉइस्चर को फूड में से रिमूव कर दिया जाता है एंड MAP पैकेज जिसमें O2 22.5% एंड CO2 3 से 10% होती है MAP पैकेज में, उसको फूड को इस पैकेज में पैक कर लिया जाता है एंड उसको स्टोर कर दिया जाता है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। मशीनरी सिस्टम, इसमें हमने बात की थी गैस फ्लश टेक्निक की। तो अकम्प्लिश्ड ऑन अ फॉर्म सील
form fill seal machine, replacement of air inside package is performed by continuous gas stream. The gas stream dilute the air in the atmosphere surrounding the food product. High product rate due to the continuous action. जो गैस फ्लश मशीन है, इसमें रिप्लेसमेंट की जाती है एयर की, जो कि एयर प्रेजेंट होती है पैकेज के अंदर, ठीक है, फूड के सराउंडिंग, तो उस एयर की रिप्लेसमेंट की जाती है बाय कॉन्टीन्यूस गैस स्ट्रीम से। जो गैस स्ट्रीम है वो डल्यूट कर देती है एयर को जो कि फूड में प्रेजेंट होती है, एंड इसका हाई प्रोडक्ट रेट होता है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस एक्शन होता है। Next is compensated vacuum. Remove the air inside by absorbing the vacuum in the atmosphere inside the package and then breaking the vacuum with the desired gas mixture. इसमें जब हम एयर को रिमूव कर देते हैं एंड absorbing the vacuum in the atmosphere, जो वैक्यूम होता है एटमॉस्फेयर में इनसाइड द पैकेज, उसको ब्रेक कर दिया जाता है डिज़ायर्ड गैस मिक्सचर से। सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ एयर इज़ accomplished in 2 स्टेप, जो रिप्लेसमेंट है एयर की वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट इज गैस फ्लश टेक्निक, सेकंड इज कंपनसेटेड वैक्यूम। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज स्लोअर दैन द गैस फ्लश टेक्निक। जो इस ऑपरेशन की स्पीड है वो स्लो होती है गैस फ्लश टेक्निक से। जो मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनसेटेड वैक्यूम है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट तो होता है हम एयर को रिमूव करते हैं इनसाइड बाय अब्जॉर्बिंग द वैक्यूम, ठीक है, जो कि फूड पैकेज के एटमॉस्फेयर में होगी एयर, उसको रिमूव करते हैं। सेकंड स्टेप होता है वैक्यूम को ब्रेक किया जाता है डिज़ायर्ड गैस मिक्सचर से। और कौन कौन सी मशीन्स है जो यूज़ की जाती हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में? थर्मोफॉर्मिंग पैकेजिंग मशीन्स, वैक्यूम चैम्बर मशीन्स, फॉर्म फिल सील मशीन्स। Next is conclusion. MAP is likely to be done one of the important technology of packaging. जो पैकेजिंग की टेक्निक है MAP वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इट एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड सूटेबल फॉर यूज़ एंड मार्केटिंग। ये शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, स्पेशली पेरिशेबल फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करती है एंड मेंटेन करती है फ्रेश फूड है जो उसकी क्वालिटी को, जो कि सूटेबल होता है यूज़ करने के एंड मार्केटिंग के लिए। चैलेंज in MAP involve cost of packaging material, storage temperature and specific gas composition for specific product. Every technology has its own pros and cons, hence balance has to be achieved in such a way that can assure safety and quality. तो इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। Thank you for watching. Have a nice day.